हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ व्हील। एक बार फिर से स्वागत है आपका, आपकी होस्ट सपना शर्मा के साथ। और देखिए, हम आए हैं टीपीएम हुंडई देहरादून में और आज एक बहुत ही दमदार कार हम आपको दिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, दिस इज़ हुंडई अल्कज़ार। अल्कज़ार नाम में ही मुझे कुछ ऐसा फील आ रहा है जैसे दुबई में कुछ ऐसे शेक वेक के नाम होते हैं ना, तो अल्कज़ार, वाह, नाम बहुत अच्छा है इसका। आइए देखते हैं गाड़ी में क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं, क्योंकि देखने से तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और 7 सीटर है, क्योंकि तो बड़ी कार है। तो आइए एक 1 बाय 1 इसके फीचर्स देख लेते हैं हम। तो देखिए, जैसे कि एक फर्स्ट लुक में हमें ये क्रेटा का लुक देता है, लेकिन ये एक्चुअली क्रेटा से डिफरेंट है, क्योंकि क्रेटा में हमें यहाँ पर ये जो ग्रिल मिलती है वो साइज़ लगभग सेम है, लेकिन उसमें यहाँ पर ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो इन्होंने दिए हैं, क्रोम बॉक्सेस, ये इसको अलग एक लुक दे देते हैं। देखिए, DRL एग्जैक्ट आपको वही सेम डिज़ाइन मिलता है जैसा कि क्रेटा में हमने देखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंस, तो एक जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि क्रेटा 5 सीटर है और ये 7 सीटर है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो देखिए, एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये क्रेटा भी अभी साथ ही खड़ी हुई है, तो देख लेते हैं इसकी ग्रिल में और वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल जाता है, क्योंकि ये प्लेन है और उसमें आपको जो बॉक्सी लुक मिल रहा है वो डिफरेंट है। और देखिए, डायमंड कट अलॉय के साथ हमें यहाँ पर 18 इंचेस के टायर मिल रहे हैं और साथ ही यहाँ पर हमें रियर व्हील में भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं, तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो देखिए, इसके इंजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 इंजन मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल में यहाँ पर वर्जन हमें मिल रहा है, जिसमें आपको डीजल इंजन में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर के साथ आपको मिलती है 113 bhp की पावर। और अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो हमें 2000 सीसी 4 सिलेंडर इंजन के साथ 156.9 bhp की पावर मिलती है, तो इट्स रियली पावरफुल, कह सकते हैं एक पावरफुल कार है। और अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। और देखिए, अंदर बैठकर मुझे इसका इंटीरियर बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, डुअल टोन में आपको यहाँ पर जो ये हमें कलर भी इवन जो चूज़ किया है इन्होंने, डार्क चॉकलेट कुछ कलर, ये बेज तो नहीं है, क्योंकि ब्राउन भी नहीं कह सकते हैं इसको, चॉकलेट कलर है ये। और यहाँ पर ये देखिए, जो लाइन है इसमें जो हल्की हल्की लाइट हमें दिख रही है, ये अलग ही अंदाज में है। और साथ में ये हमें देखिए डोर में भी ये लाइट दिखती है ब्लू कलर में। और देखिए, 10.25 इंचेस का हमें यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है। ये एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर हम कोई मूवी भी प्ले कर दें ना, तो हम वो भी इजीली देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे नेविगेशन एंड अदर फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और देखिए, सभी कंट्रोल्स के साथ हमें ये डी शेप में स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो अपने आप में एक अलग लुक दे रहा है हमें। और यहाँ पर देखिए, वाओ, देखने से इतना सुंदर लग रहा है क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर आपको लीवर भी इवन देखिए, बहुत ही क्लासी लीवर दिया हुआ है ये। और देखिए, इतने यूनिक लीवर के साथ आपको यहाँ पर एक अलग से डायल भी दिया हुआ है ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड के लिए। और देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर लाइट जलाई है, हमें तो बहुत सारी लाइट्स मिल गई हैं, क्योंकि जनरली इतनी लाइट्स होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर और ये लाइट्स बिल्कुल गाड़ी को जगमग कर दिया है इसने, क्योंकि अभी रात हो गई है। हम शूट देखिए थोड़ा सा रात में कर रहे हैं, इसलिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ी। लेकिन देखिए, हमें पता चल गया इसीलिए कि गाड़ी में अगर रात को आप लाइट्स ऑन करते हैं तो अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होगा। और देखिए, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर सीट्स आपको दिख रही हैं डुअल टोन में, और साथ ही ये सारी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्ड हैं। और पीछे जब आप बैठेंगे तो यहाँ पर हमें जैसे समर्स में कई बार ऐसा होता है, स्वेटिंग फील होती है, लेकिन इसमें क्योंकि वेंटिलेशन है तो आपको बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं होगी। तो ये बहुत ही, अब लग्जरियस की अगर हम बात करें तो मुझे लग्जरी लग रही है इसमें, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स ऐसे दिए हुए हैं इसमें। और देखिए, स्पीकर्स जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर बोस के स्पीकर्स हैं, तो जब म्यूज़िक बजेगा
तो पूरी गाड़ी में आपको किस तरह से आवाज़ आने वाली है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि बोस के स्पीकर्स क्या क्वालिटी और क्या परफॉर्मेंस होती है। तो हमें तो बहुत मज़ा आने वाला है। और देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक स्पेशल फीचर, इसका जो सनरूफ है, दिस इज़ पैनोरामिक सनरूफ। उसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। और देखिए अब ये खुल जा सिम सिम। वाओ, दिस इज एक्चुअल सनरूफ। और देखिए हम बैठे हैं अभी मिडिल रो में, क्योंकि अभी बैक सीट भी बाकी है। लेकिन यहाँ पर लेग रूम की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस है और एक अच्छा बड़ी गाड़ी वाला फील आ रहा है यहाँ पर। और अगेन देखिए हमें यहाँ पर भी बोस के स्पीकर्स मिल रहे हैं, तो आवाज़ यहाँ पर भी उतनी अच्छी आने वाली है जितनी फ्रंट में आएगी। देखिए यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना आईपैड रख कर काम कर सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, अगर कुछ रख के खाना हो तो वो गिराएंगे नहीं, तो ये गिराएंगे काफ़ी अच्छा है गिराएंगे फिर भी तो देखिए अब मैं आ गई हूँ बिल्कुल लास्ट सीट पर। यहाँ पर देखिए अभी मेरे पैर बिल्कुल सीट से टच हो रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पीछे जितना हम कर सकते थे मैक्सिमम उतना किया हुआ है। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा आगे कर दिया जाए तो आप कोई बड़ा भी बैठ सकता है, अदरवाइज़ बच्चे ही बैठ सकते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर एसी कंट्रोल दिया हुआ है, तो गर्मी बिल्कुल नहीं लगने वाली है। बच्चों को ये सीट बहुत पसंद आती है, इनफैक्ट हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। लेकिन मुझे जनरली जब मैं पीछे बैठती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों सफोकेशन लगती है इनोवा में। लेकिन यहाँ पर बैठकर मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा फील होता है कि बंद वाला जो फील होता है ना, लेकिन यहाँ पर मुझे ठीक फील हो रहा है। तो अब मैं जल्दी से बाहर आ जाती हूँ। और देखिए क्योंकि इसमें 7 सीटर है तो लास्ट सीट दे दी गई हैं, इसीलिए जो बूट स्पेस है वो क्रेटा से हमें यहाँ पर कम मिलता है, लेकिन फिर भी सफिशेंट है। और बाकी का अगर आप सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आप स्पेस ले सकते हैं। और देखिए अभी हमने क्योंकि वाइट कलर में देखी थी तो वहाँ इतना पता नहीं चल रहा था। यहाँ पर देखिए ये दूसरे कलर में हम देख रहे हैं, तो यहाँ हमें ये क्रोम, आप देखेंगे हैंडल में क्रोम मिल रहा है, लेकिन क्योंकि कलर के साथ मैच किया गया है तो एक इसमें बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। इट्स लुकिंग क्लासी। मिस्टर जय हमारे साथ हैं, ये हमें बताइए कि किस तरह के वेरिएंट्स इसमें आते हैं और क्या प्राइसिंग रखी गई है। हेलो सर, ये अल्कज़ार जो हमारा अभी मॉडल लॉन्च हुआ है, इसमें 3 वेरिएंट आपके मैनुअल आपको मिलते हैं, 3 ही वेरिएंट उसमें आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे, पेट्रोल वेरिएंट जो कि 2 लीटर इंजन के साथ आते हैं। स्टार्टिंग आपका एक्स शोरूम है मैनुअल का 16,30,000 और टॉप मॉडल एक्स शोरूम का जाता है 19 लाख की रेंज में। जी हाँ, 20 लाख के अप्रॉक्स 19,90,000 के आसपास एक्स शोरूम आपका आएगा। सेम एज डीजल में स्टार्ट होता है, ये डीजल में 1.5 सीसी आता है, इस वजह से दोनों का प्राइस लगभग बराबर है। 16,53,000 स्टार्टिंग एक्स शोरूम है और टॉप मॉडल आपका इसका 20,14,000 के आसपास ऑन रोड आता है, एक्स शोरूम आता है सर। फेस्टिवल पर डिस्काउंट वगैरह भी? सर अभी कोई डिस्काउंट इस बार नहीं कंपनी की तरफ से हमको मिले हैं, क्योंकि आपको पता है जो सेमी कंडक्टर चिप्स हैं वो नहीं आ पा रही हैं, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा इशू चल रहा है हर कंपनी के साथ। तो हम लोगों के पास भी जो इस समय गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं, तो उस वजह से कंपनी जो फेस्टिवल ऑफर देती थी वो नहीं दे पा रही है। और वैसे भी अभी नया लॉन्च है हुंडई का, तो इसमें अभी फेस्टिवल कोई ऑफर नहीं आया है। थैंक
थैंक यू मैम। तो देखिए जैसा कि अभी बताया, अभी कोई डिस्काउंट्स नहीं है, बट जनरली डिस्काउंट्स होते हैं दिवाली पर, बट आई थिंक ड्यू टू कोविड ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अभी हमें गाड़ियों पर भी डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे हैं। बट दिस इज़ अ वैल्यूबल कार, तो अगर आप की चॉइस पे ये कार आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी तरह से आप रफ्तार की दुनिया में हमारे साथ बने रहिए और वर्ल्ड ऑफ व्हील को आगे बढ़ाइए। जल्दी मिलते हैं एक नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे।